Good afternoon, sir. Good afternoon. अरे अकेले आज मानस रहेगा क्या क्लास में? बाकी लोग नहीं? कोई नहीं? आज खाली मानस पढ़ेगा आज। देखते जी आगे बहुत दिनों के बाद नेटवर्क ठीक हो गया भाई। यस सर। हर्ष एवरग्रीन, आज हम तुम्हें बहुत ही मजेदार बात बताने वाले हैं जिसका नाम है क्या? चेन रूल, है ना? चेन की कथा शुरू करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में जब हम चेन रूल की बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं? चेन रूल की। तो चेन रूल की बात करने से पहले हमारे पास होना चाहिए, कहाँ गया श्रेय? राणा नहीं है क्लास में? रिकॉर्डिंग पे लगा के छोड़ दिया क्या? कहाँ गया श्रेय? हो क्लास में भाई? थोड़ा गुड आफ्टरनून आफ्टरनून बोल लो यार, तुम लोग तो एकदम से ऐसे सोए हुए हो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ थोड़ा बोल लिया गुड करो, इवनिंग सर। हमको भी अच्छा लगे। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। गुड हाँ आफ्टरनून सर। हाँ, तो थोड़ा वो भूल जाते हो क्या तुम लोग? सो रहे हो क्या? अरे बुजुर्ग तो हम है यार, ठंडी में तो हमें सोना चाहिए, तो बुजुर्ग तुम लोग बने पड़े हैं। बताओ कैसे थोड़े होता है, कैसे चलता है? हाँ गुड आफ्टरनून सर। अरे श्रेय है क्लास में तो वीडियो कैसे हो? अभी तो नहीं था, चीटर। सो रहा था, देखो सो के उठा है। नहीं सर, सो के नहीं उठा। ये मानेगा नहीं लड़का, अरे नादान, नहीं। हाँ ठीक है सर, कितना झूठ बोलूंगा। ठीक है सर, सो के उठा था। नादान बालक है। तो क्लास मिल गया तुम्हें? कॉल गया था, एक और किसी ने भेजा था मुझे फाउंडेशन का 2-4 बजे। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें फील होता है किसी को भी, तो एक और कोई मैसेज भेजा था, उसको भी देखना पड़ेगा। 10th वाला क्लास चीनी क्लास। बात, अरे करवा देंगे, जब कहोगे तब करवा देंगे यार। चलो फिलहाल हम लोग चेन रूल की बात करते हैं। कोई फिर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ना पड़ेगा? है क्या हो गया ऐसा? क्या बवाल हो गया? तो इसमें दो बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। तो पहली बात तो चेन रूल कभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हमने कभी पढ़ाना नहीं है। हम चेन रूल पढ़ाते हैं, होता ही नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या? ठीक है। मेनली क्या होता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम जो बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर, क्या होता है जल्दी से बोलो? एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस। एन एक्स रेज्ड बाय एन माइनस 1। ठीक है। डी बाई डी एक्स, साइन एक्स क्या होता है? कॉस cos छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन माइनस है। साइन। डी बाई डी एक्स, अगर हम एल एन एक्स लिखते हैं तो क्या होता है? 1/x। 1 by x। 1/x। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूला सीखा था। इन फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज का एक बेसिक फंडामेंटल क्या है? डन डन। अरे वाह, आज दीपेश भी है।
दीपेश के आते ही मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया इन्होंने, बताओ ये गलत बात है। दीपेश आ गया, बस हो गया। हाँ तो दीपेश क्या क्या पढ़ाया अभी तक? थ्री डी ज्योमेट्री कर रहे थे। हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। 3D ज्योमेट्री हो गया पूरा? तो अब हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं चैप्टर, तो इसमें हमने देखा कि इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ऑब्जर्व करने वाला, अभी छापने वाला कोई नहीं है। इसमें हमने देखा कि भैया x रेज टू द पावर n तब डिफरेंशिएट होगा जब यहाँ का दोनों ये आपस में इक्वल होगा, है ना। तब फॉर्मूला लगा देंगे सीधे, nx रेज टू द पावर n माइनस 1। साइन x का यहाँ का x और यहाँ का x ये दोनों सेम होगा। देखो cos x में यहाँ का x सेम है, देखो मार्क करो। ln x में यहाँ का x और Yes, यहाँ का सेम है। यस सर। इसी तरह dy dx अगर हम साइन इनवर्स x लिखते हैं तो 1 अपॉन क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये x और ये x यहाँ दोनों सेम है। dy dx e रेज टू द पावर x को लिखते हैं e रेज टू द पावर x। देखो e raised यहाँ power का x। x और यहाँ का x सेम है ना। यस dy dx अगर मान लो और कहें cot x की बात करें तो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ ये x और ये x सेम है, तभी डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, अदरवाइज हमें एडजस्ट करना होगा। तो अब क्या हो गया कि हमारे पास फंक्शन में केवल बेसिक फंक्शन तो है नहीं। जैसे मान लो कह दिया कि y इज इक्वल टू आपके पास है साइन ax प्लस b, तो हमें कहता है कि भाई साहब dy बाई dx निकालो। ओके, तो dy बाई dx निकालो मतलब क्या हो गया, d बाई dx यहाँ पे क्या लिखना होगा, साइन ax प्लस b। ये तो बहुत अच्छा होता है, यहाँ भी x होता है, यहाँ भी x होता है तो नहीं। तो यहाँ नहीं है तभी कहता है कि यहाँ पे बिकॉज आप डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर पाए तो इसीलिए यहाँ पे d ऑफ ax प्लस b कर लीजिए। कहोगे सर ये तो आपने जबरदस्ती किया है, तो कहता है कि फिर डी ए एक्स प्लस बी कर लीजिए, अपॉन डी एक्स कर लीजिए। अब अगर देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बस डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या किया, मॉडिफाई किया। डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या किया बेटा, मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई किया तो ये जो है साइन ए एक्स प्लस बी और यहाँ भी ए एक्स प्लस बी है और यहाँ का दोनों जब सेम होता है तो वो क्या होता है, cos x के इक्वल होता है। तो इधर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, cos, यहाँ पे क्या हो गया x प्लस बी। यहाँ का पार्ट है बीच में एडिशन का साइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ए एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ पे dAx की जब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे cos ऑफ ax प्लस b तो हो गया, यहाँ पे जब d ऑफ ax की बात करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, क्योंकि जानते हो a बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यानी हमारे पास जो हो गया, यानी d ऑफ d बाई डी एक्स साइन ax प्लस b, इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया ये क्या हो गया, a cos ax प्लस b हो गया। तो इसी को कहा जाता है कि ये जो आप डिफरेंशिएशन फाइंड किए हैं तो यहाँ पे जो आपने काम किया है वही काम होता है, उसी को कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं इसी को, चेन रूल। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर आ गई। इसी बात को क्या कहते हैं, चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, जहां पे वो डायरेक्ट हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं लग पा रहा है उस जगह पे हम क्या करते हैं, उस जगह पे उसको कंपैटिबल बनाते हैं डिफरेंशियल के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, और वो जिस रूल के तहत करते हैं तो उसको चेन रूल कहते हैं। तो हमने बहुत ही बेसिक फंडामेंटल से देखा कि साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो नीचे में क्या डालना पड़ेगा बेटा, डी ए एक्स प्लस बी। डी एक्स प्लस बी नीचे में डालेंगे तो फिर आगे क्या डालना पड़ेगा, डी एक्स प्लस बी न्यूमरेटर में डालना पड़ेगा, फिर अपॉन में डी एक्स। ठीक है। अब जो है डिफरेंशिएशन को अगर हम कैटेगराइज करें, ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको लिख लिया। ऑल द क्वेश्चंस, अगर सारे क्वेश्चंस को हम कैटेगराइज करें कि डिफरेंशिएशन के कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है,
तो कैटेगराइजेशन में जो डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल जो होता है, यानी पहली बार जब हम उसको देखेंगे, देखो उसमें चेन रूल उसके बाद लगेगा। पहली बार जो देखेंगे तो हमें 3 ही कैटेगरी में दिखाई देता है। ऐसे दिखाया तो 6 हो गया, बस एक समझ लो कि एक दिखाई दिया। ठीक है, 3 कैटेगरी में क्या डिफाइन करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। एक होता है जहां पे वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मूला, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट की जो वहां पे हम बात करते हैं, वहां पे x रेज टू द पावर n, n यहाँ पे कांस्टेंट होता है, x वेरिएबल होता है ना। दूसरा जो कैटेगरी होता है उसमें क्या होता है कि जहां पे कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल होता है। कहोगे ये कैटेगरी कहाँ हमें दिखाई दे रहा है, तो कहोगे सर ये कैटेगरी तो हमें e रेज टू द पावर x में दिखाई दे रहा है, e रेज टू द पावर x में। ठीक है, और सर बाकी चीज कैसे दिखाई दे रहा है, जहां पे स्पेशल फंक्शंस लगे हुए हैं, है ना। कहोगे सर और कुछ हो सकता है, तो हाँ एक कैटेगरी और हो सकता है जहां पे क्या होगा, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दिखाई देगा। जैसे मान लो कहीं पे कह दिया कि x रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो ये तो क्या हो गया, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। होता क्या है कि फंक्शन को जब हम पहली बार ऑब्जर्व करेंगे ना, यानी फर्स्ट टाइम जब ऑब्जर्व करेंगे, तो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन में हमें क्या दिखाई देगा, 3 पार्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक तो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट दिखाई देगा, या फिर कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल दिखाई देगा, या फिर वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल दिखाई देगा। और बाकी जो है स्पेशल फंक्शंस उसको सॉल्व करने में यूज होगा। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को कैटेगराइज करूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का तब पहले ही बताया था, तब तक प्रैक्टिस अधूरा रहता है जब तक कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना होना शुरू। जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया कि डिफरेंशिएशन में 3 कैटेगरी में हमने डिफाइन कर लिया कि हमारे पास हो जाएगा वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, दूसरा क्या हो सकता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, और तीसरा क्या होता है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट में जो पहला फॉर्मूला यूज होगा dx रेज टू द पावर n अपॉन dx, मतलब ये हो जाएगा n x रेज टू द पावर n माइनस n minus 1 यहाँ पे a रेज टू द पावर x। जल्दी से बताओ d बाई dx a रेज टू द पावर x क्या होता है, जल्दी बोलो फटाक से। ये ax ही हो जाएगा सर। ax होगा। सर a रेज टू पावर x। मेरी बात कोई तुम लोगों को पल्ले उल्ले नहीं पड़ती है क्या? मैंने कहा था ना कि याद करके आना। पल्ले पड़ता है कि नहीं कोई चीज है? फिर इसी पे कुछ कह दूंगा तो फिर कहोगे सर आप डांट देते हो, है? क्या होगा ए रेज टू द पावर एक्स? ऐसी बदमाशी में पिट जाओगे, ठीक है ना, तुरंत पिट जाओगे बिना किसी मर्सी। a रेज टू द पावर x। अच्छा सही रहता तो शाबाश कह दिया होता, अभी तो बस एक ईंट लाऊंगा पीठ ठोक दूंगा जोर से, तुम्हारी शाबाशी डंडे से पीछे से दी जाएगी, बस शाबाश 4-5 डंडा पीछे से पटक दूंगा। चलो नहीं बताते। तीसरा हो गया एक्स रेज टू द पावर एक्स, इसके बारे में बात, यहां पे मामला हमारा फंसा हुआ, ठीक है। ओके ओके, तो हमारे पास जो नोन था वो कौन था, ई रेज टू द पावर एक्स का सीधा क्या होता था, ई रेज टू द पावर एक्स होता था। यस यस सर, दुखी आत्मा लो, यस सर। हम अपना सर Yes, पटक ले। 1 यस सर। 2 3 मोबाइल है, तीसरा मोबाइल किसी के सर पे तोड़ेंगे इस वक्त जो, तो फिर नया मोबाइल खरीदेंगे। चलो ए रेज टू द पावर एक्स, हमें ई रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है, डी बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। डायरेक्ट भी तुम्हें बता देंगे लेकिन फिर जिंदगी में कभी याद नहीं। ए रेज टू द पावर एक्स को लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर एक्स ln a लिख सकते हैं, इसी बहाने कुछ और चेक हो जाता है। यस सर। फिर से सत्यानाश हो गया। अगर मान लो हमें निकालना है डी बाई डी एक्स, ए रेज टू द पावर एक्स निकालना है, तो क्या लिखोगे, डी
ई रेज टू द पावर एक्स ln a अपॉन क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ का x और यहाँ का x दोनों सेम होना चाहिए, तभी तो ई रेज टू द पावर x लिख सकते हैं। तो फिर कौन सा रूल, जिसको क्या कहते हैं, ई रेज टू द पावर x ln a अपॉन नीचे क्या लिखेगा, d ऑफ x ln a इंटू क्या लिखेगा, d ऑफ x ln ln a upon dx। में क्या लिखेगा, dx। अब ई रेज टू द पावर x वाला सीधा फॉर्मूला लग जाएगा ई रेज टू द पावर x ln a, और यहाँ पे ln a क्या है, कांस्टेंट है, तो वो कहाँ आ जाएगा, बाहर, बोलो हाँ या ना। और x का डिफरेंशिएशन Yes, हो गया 1 हो गया, तो हमारे पास जो आ गया d बाई डी एक्स a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x ln a, किसको लिखा गया है, a रेज टू द पावर x को, तो क्या लिखेगा, a रेज टू द पावर x ln a। तो यहाँ पे क्या लिख लेगा, a रेज टू द पावर x ln a। इसको ध्यान रखना है। कहोगे कि सर a रेज टू द पावर x में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, समझ रहा है, बोलो हाँ। जहां पे a क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 0, और क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू 1। अगर कोई तुम्हें कहता है कि d बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर x, कहोगे सर इसको तो ऐसे लिखना चाहिए, ई रेज टू द पावर x ln e। ln e का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो इसीलिए ई रेज टू द पावर x। कहोगे d बाई डी एक्स 2 रेज टू द पावर x, क्या होगा, जल्दी से बोलो, 2 रेज टू द पावर x ln 2। d बाई डी एक्स, कोई कहता है 4 रेज टू द पावर x, क्या लिखेगा, 4 रेज टू द पावर x ln 4 बाई डी एक्स। अगर कहता है कि रूट 2 रेज टू द पावर x, तो क्या लिखेगा, रूट 2 रेज टू द पावर x ln रूट 2। ln √2। क्लियर हुआ। यस सर। ये सर हाँ, तो सब इसी क्लास के लिए बचा के रखो। हर क्लास में जब शुरू करें ना, तो एकदम ऐसे लगे कि एकदम सन्नाटे में हो। तो हमारे पास हो गया, क्या आ गया कि हमने देखा कि अब हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, कि क्या एनालाइज करेंगे। तो आई थिंक हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमारा क्लियर है कि सर जब हमें वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट दिखाई देगा, तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प लेंगे फर्स्ट स्टेप में, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम किस रूल का यूज करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड हो सकता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, उसमें हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, a रेज टू द पावर x ln a, और आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या किसका यूज करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। और x रेज टू द पावर x में हम किसका यूज करते हैं, लॉगरिथम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, लॉगरिथम, यानी हम लॉग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ये फर्दर घटना है, उसके बारे में बात करेंगे। कहोगे कि सर अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, d बाई डी एक्स कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। अब इस डिफरेंशिएशन को हम पहचानने की अगर कोशिश करेंगे, तो हम कहेंगे सर ये कुछ हमारे पास ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पे रफ वर्क कर देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी के पावर क्या हो गया 2। यहाँ वाला पार्ट क्या है बेटा, वेरिएबल, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट। तो सर पहला जो इसका जाना चाहिए वो किस में जाना चाहिए, इसके साथ जाना चाहिए। किस फॉर्मूला में जाना चाहिए, डी एक्स रेज टू द पावर n में। अरे बोलो हाँ, याद नहीं करवा रहा हूं, समझ रहे हो, यस सर यस सर। नहीं करवाऊंगा, समझ रहे हो। तो हम फॉर्मूला, क्योंकि याद करके तुम देख चुके हो, एक बार डिफरेंशिएशन उठा पटक कर चुके हो ना, याद करने से कुछ होता है, फिर घूम फिर के वहीं पे जहां पे आएगा फिर से परेशानी। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने देखा कि अगर मान लो डी एक्स रेज टू द पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, dx लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है d, ध्यान से देखना, ये भी चेन रूल का ही क्वेश्चन है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका क्या है बेटा, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्या लिखना होगा, d साइन क्या लिखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी ax प्लस इंटू डी साइन, यहाँ पे ax प्लस बी है हमारा जो है, ax प्लस बी यहाँ तो लिखोगे ही, साइन x डी साइन x, इसको सोचोगे मन में ये चलेगा dx, तो x और x दोनों सेम होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ए एक्स प्लस बी, ओके। और आगे क्या लिखेंगे, डी ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या लिख लेंगे बेटा, डी एक्स। आया समझ में। चेन रूल का मतलब यही चेन बनाया जा रहा है, समझ गया, चेन रूल इसीलिए इसको कह रहे हैं। तो हमने क्या सोचना है, कैसे सोचना है, चेन रूल में ध्यान से सीखो। एज ए रूल समझ के क्या करोगे,
है ना। तो हमने देखा, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे देखो ये हो गया कैसा डिफरेंशिएशन ये दिखाई दे रहा है, ये सर एक्स स्क्वायर टाइप का डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो यहाँ पे x के जगह पे ये भाई साहब पूरा के पूरा मौजूद है, तो इनका क्या हो जाएगा, 2 साइन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो फटाक से, ax प्लस बी। ठीक है, पहला हो गया। ये भाई साहब कौन सा साइन एक्स वाला दिखाई देता है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस, क्या लिखोगे जल्दी cos से, ax plus b cos ax plus b। अच्छा ये ax प्लस बी, तो ये तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, a लिखोगे, तो क्या हो गया जल्दी से सीधा बोलो, ये हो जाएगा 2a, क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, साइन ax प्लस बी इंटू क्या लिख लोगे, कॉस ax प्लस बी। कुछ बहादुर लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, a साइन 2 इंटू ax प्लस बी। ऐसा क्यों लिखते हैं, समझदार हो गए। 2 साइन x इंटू कॉस एक्स जो होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन 2x के। sin 2x तो हमारी पहली बात आपके दिमाग में आ गया होगा, फर्स्ट थिंग, कि पहले डिफरेंशिएशन को हम एनालाइज कर लेंगे, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, यानी इन तीनों में से किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब जितने भी तुमने सीखे जनरल डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको कोशिश ये करना है कि हम जो बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट में उसको पकड़ के ले आए। यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट में किसको पकड़ा, तो पहले हमने x रेज टू द पावर n में कन्वर्ट किया। दूसरा साइन ax प्लस बी था, तो उसको साइन x अपॉन x वाला में कर लिया। ठीक है, और तीसरा ax प्लस बी था, तो वहां पे जनरल प्रॉपर्टीज लगा दिया। क्या प्रॉपर्टी लगा दिया, कि जहां पे प्लस साइन रहता है वहां पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल्स अभी करना है और साथ में करेंगे, ऐसा नहीं है, इसमें क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि हम 200 क्वेश्चन करवा देंगे तो भी अगर तुम नहीं करोगे तो एक भी नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी ने कह दिया कि अच्छा 4 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, इसको कैलकुलेट, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy y इज इक्वल टू ये है, तो dy बाई dx। आपकी आपने दिख रही है स्क्रीन पे, कौन ये आदमी है, सही में नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है तो मेरे एंड पे तो दिख। यही जो चीज है ना, पढ़ाई छोड़ के ये सब जब आता है ना क्लास में, ऑनलाइन क्लास का बड़ा अच्छा अभी एक वीडियो निकाला था, बड़ा अच्छा वीडियो था, बड़ा फनी टाइप का था, तो वो अपने क्लास में मैं ईयर 5 में फील करता हूँ एकदम वैसी चीज। सर एक बार और, सर आपकी टोपी उल्टी है सर। सर मैंने नहीं बोला, रामलाल ने बोला। सर एक बार और, वंस मोर। जब फाइनल होता है तो समझ में नहीं आया तो कहाँ पे बच्चे हैं, तो मोबाइल है, मोबाइल लैपटॉप है, स्टडी टेबल पे, खुद वॉशरूम में है ना, सब हम जानते हैं। अरे कुछ नहीं यार, तुम लोग हर साल हमें फिर से जवान कर देते हो ना, हर साल तुम लोगों से मतलब बात करते हम भी 15, 16, 17 साल के हो जाते हैं हर साल। ये टीचर बनने का यही फायदा होता है, टीचर कभी बुढ़ा नहीं होता। तुम्हारे जितने भी बहाने हैं तो सारे हमें मालूम है कि इस एज के बच्चे क्या क्या बहाने मार सकते हैं, तो तुम्हारे लिए हट नहीं दिख रहा है, नेटवर्क अपना चेक कर लो ना, नहीं दिखेगा तो सारे लोग चैट बॉक्स में एक साथ लिख देना क्या हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने सबसे पहले इसको पहचाना, तो यहाँ पे बेस में क्या है बेटा, कांस्टेंट है, उसका पावर वेरिएबल है, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, और वेरिएबल के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा डी साइन स्क्वायर एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने लिखा यहाँ पे डी साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे नहीं लिखा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स का होल स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी ऑफ क्या होना चाहिए, साइन एक्स, और फिर यहाँ पे डी साइन एक्स अगर लिख लिया तो यहाँ भी लिखेंगे, और डी साइन एक्स तो ये डी एक्स से भी अपना काम चला लेगा।
अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला जो यूज होगा, तो फॉर्मूला यूज ये हो गया, ये किस तरह का फॉर्मूला जाएगा, a रेज टू द पावर x क्या होता है, a रेज टू द पावर A x, plus ln a L तो यानी क्या हो गया, ये 4 रेज टू द पावर क्या हो गया, साइन स्क्वायर x और ln 4 पहला। और ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर वाला दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या लिखना चाहिए, एक्स के जगह पे जो है वही लिखोगे, साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखोगे, और ये साइन एक्स अपॉन डी एक्स अच्छा दिख रहा है तो इसको तो लिखते हैं कॉस एक्स, तो दिस इज इक्वल टू हो गया, जल्दी से बोलो, ये वाला दोनों एक साथ मिलके क्या बना देगा, साइन 2x बना देगा सर, बोलो हाँ या ना, क्या लिखोगे जल्दी Yes, से sir. बोलो, ln 4 क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, साइन 2x इंटू 4 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज किसके इक्वल होगा, dy बाई dx के इक्वल होगा। कहोगे ये सब क्वेश्चन तो है ही नहीं सर टारगेट में, कहाँ से कर रहे हो, अपने मन से क्वेश्चन बनाओ, अपने मन से सॉल्व करो। तो हमारा क्या रहना चाहिए, नजर रहना चाहिए कि नेक्स्ट चेंज किया, अगर चेन रूल लगा है नेक्स्ट चेंज किया तो वो किस फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। ये दो टाइप के क्वेश्चन दिखाई दिए, जहाँ पे एक a रेज टू द पावर x, एक x रेज टू द पावर n का फॉर्मेट यूज हुआ, ठीक है। ये अल्टीमेट होता है, कोई भी क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो ना डिफरेंशिएशन में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेंदी हो जाएगा, और क्या होगा, मतलब उसमें मतलब हमें दिमाग में इंटीग्रेशन में ज्यादा निकालना पड़ता है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना इन कंपैरिजन टू डिफरेंशिएशन मोर डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो प्रॉपर फॉर्मेट में, अगर उस फॉर्मेट से थोड़ा भी हटेगा ना, तो जैसे हमने फ्री फ्लो में लिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये, वैसे फ्री फ्लो में वहां पे नहीं हो, वहां पे क्या होता है कि टू दी पॉइंट अगर सोचोगे तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए पूछोगे तो एज ए अदर सब्जेक्ट टीचर मैं भी कहता हूँ, इंटीग्रेशन इज नथिंग एल्स, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल अभी देते हैं, जैसे देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन तुमने निकाला, ये वाला जो क्वांटिटी लास्ट में है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स होगा, लेकिन इसको प्रोसेस से निकालना और समझना, जैसे मान लो तुमको कहे कि ब्रिक से बिल्डिंग बनाओ, तो बना लोगे, बिल्डिंग से ब्रिक बनाओ, बहुत आसान है ना, बस तोड़ देंगे ब्रिक मिल जाएगा, सीमेंट भी निकाल लेंगे, उसके अंदर से सैंड्स होगा वो भी निकाल लेंगे, है ना, कितना आसान है ना कहना, ब्रिक सैंड मोर्टार इस सब को यूज करके बिल्डिंग बनाओ, और बिल्डिंग से तोड़ के वो सब पूरा वापस करो, आसान है ना कहना। जैसे सोडियम और क्लोरीन लेके NaCl बना दो, बस उसको तोड़ दो पानी में, ऐसे ऐसे तोड़ते रहो, थोड़े मारते रहो, बस सोडियम अलग क्लोरीन अलग, ऐसे नहीं होता, डायरेक्ट रिवर्स प्रोसेस कहने से काम नहीं चलता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, देयर इज सर्टेन, तो इलेक्ट्रोलाइसिस एग्जैक्ट मेथड है, तोड़ने से तो नहीं, छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, सोडियम अलग हो जाएगा, है ऐसा नहीं होगा, कभी सोडियम खा रहे हैं, कभी क्लोरीन खा रहे हैं, है ना, खा सकते हैं ना, कितना भी छोटा करेंगे NaCl ही रहेगा। तो एक वन गो में मैथमेटिक्स वगैरह में ना, साइंस में वन गो में कोई चीज कहना जितना आसान होता है ना, जब उसको करना शुरू करोगे ना तो लगेगा अच्छा, तो इसीलिए हम ये चीज नहीं कहते, डिफरेंशिएशन पे कमांड करना इन कंपैरिजन टू इंटीग्रेशन आसान होता है, इंटीग्रेशन पे कमांड करने के लिए टू दी पॉइंट्स लगाना पड़ता है, तो वहां पे प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मुश्किल नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल होता है, इसका मतलब ये होता है कि टू दी पॉइंट दिमाग लगाने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करना। तो फिलहाल हमारा वो पोर्शन है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया, अगर मान लीजिए कहीं पे हमारे पास वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल हो गया, जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x है, और हमें कहता है कि सर जी dy बाई dx आप निकालिए, ठीक है। तो इसने कहा कि सबसे पहले आप लॉग ले लीजिए, लॉग किस बेस पे हमेशा लेंगे, लॉग हमेशा ई बेस पे लेंगे, ठीक है। तो क्या ले लिया, ln y इज इक्वल टू क्या हो गया, x ln x, और कह रहा है कि नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx ln y इज इक्वल टू dy बाई dx
x इंटू ln x। कहोगे सर राइट हैंड साइड तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट रूल दिखाई दे रहा है ना, है बोलो भाई, ये भी Yes, मुझे sir. याद दिलाना पड़ेगा। x dy dx ln x दिखाई दे रहा है, वाह ये तो बड़ा ही अच्छा है। x का ये सीधे क्या होता है 1 होता है, ln x हो गया, और प्लस x इंटू 1/x। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो राइट हैंड साइड तो 1 प्लस ln x दिखाई दे रहा है सर, बोलिए हाँ। यस यस सर। लेफ्ट हैंड साइड सर यहाँ पे आपने y डाल दिया है ना, तो यहाँ पे क्या चाहिए, y चाहिए, क्योंकि हमें याद है सर आपने बताया था ln x, यहाँ वाला दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी दिखेगा। Equal. तो यहाँ पे y है तो इधर क्या लगेगा, चेन रूल लग जाएगा ना, ln y अपॉन dy इंटू क्या हो गया बेटा, dy अपॉन dx। ln y क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए, 1/y dy dx इज इक्वल टू ये। तो इसका मतलब dy बाई dx जो हो गया वो y इंटू क्या हो गया, 1 प्लस ln x हो गया। अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर हो गया। और y क्या था, y क्या था, x raised to power x। तो इसका मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, x रेज टू द पावर x 1 प्लस ln x। तो आपको मैंने तीनों एक एक एग्जाम्पल दे दिया, और एक एक एग्जाम्पल देने के बाद शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना ही आसान है। तो ये इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका दिमाग तो लग नहीं रहा है, इसमें तो मेरा दिमाग लग रहा है ना। तो हमारे पास क्या है कि हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि किस फॉर्मेट में जा रहा है, और इसके बाद क्या होगा वो कुछ स्पेशल फॉर्मेट का रहेगा। जैसे कहीं कहीं जब अगले साल हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ेंगे, जब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, तो जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लगाया जाता है तो कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह किया जाता है, तभी उतना हम डिस्कस और डिटेल में नहीं जाएंगे। पता चला इन्वर्स वाला लगा दिया और पता चला कि हमने tan इनवर्स x को कहीं पे कुछ ऐसा लिख दिया जो आपको समझ ही नहीं आया कि यार ये कैसे लिख दिया, तो वो चीज़ नहीं चलेगा, है ना। ओके चलिए, तो हमारा क्या है फंडामेंटली आपका जो लॉग इसमें क्या हो गया सर, इसमें वाला पार्ट समझ नहीं आया कि आपने जो d sin y सॉरी d ln y अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx लिखा ना, इस वाले पार्ट में कंफ्यूजन हो रही है सर। बता दो भाई कोई जिसको ये बात समझ में आया हो। सर उसमें आपने ये किया है, मतलब चेन रूल लगाया तो पहले समझाया था, मतलब सर उसमें जो ln जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें जो x होते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, जैसे ऊपर लिख रखा है। तो ln y है तो उसको y के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किया है, और फिर क्योंकि हमारे को dx चाहिए था नीचे, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है जिससे कि वो सेम आ जाए। हाँ, तो dy मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगाया, चेन रूल लगा दिया। नहीं तो सर ऐसे अगर डायरेक्टली जीरो नहीं जाता, फिर यहाँ पे अगर इसकी मतलब वो वेरिएबल y के टर्म्स में दे रखा है और डिफरेंशियल x के टर्म में करना है, जीरो जीरो कैसे हो जाता है। तो मतलब अगर बोल रहे हैं अगर वेरिएबल y के टर्म्स में दे रखा है और हमें डिफरेंशियल x के टर्म में करना है, तो ऐसे जीरो नहीं आता। कौन फिजिक्स के सर ने बताया क्या, फोन लगाऊं क्या मैं? नहीं सर, नहीं किसी ने नहीं बताया सर। हाँ तुम कहाँ से कहाँ कुनबा जोड़ रहे हैं हमको मालूम है ना। तुम बोलते हैं कि हम अचानक से तुम पी बोलता है ना तो पाटलिपुत्रा हम पहुंच जाते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। नहीं सर, जो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट हो जाएगा। जब वहां पे राइट हैंड साइड वेरिएबल है तो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल नहीं है, वाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। वो सर तो किसका कुनबा कहाँ, लुकिंग लंदन एंड टॉकिंग टोक्यो, ये बोल रहा था ना। यस बोला एक बार भी टर्म यूज किया पार्शियल डेरिवेटिव मैंने पूरे अभी तक। मालूम है, जो बताता है उसको ध्यान से सुना करो ना, काहे के लिए बेचारे को अभी फोन करके चाहते हो परेशान करें उनको। सर आगे को बता दे, देखो काटने दो। देखिए संजीव चतुर्वेदी सर, ऐसा मत करो सर, आप रहने दो। तो इसमें क्या हो गया,
तो हम पार्शियल डेरिवेटिव थोड़े कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव तो हमें पढ़ना ही नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए एक एग्जाम होता है जिसको जेई एग्जाम कहते हैं। जेई एग्जाम जब पास होते हैं उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। कभी कभी बड़ी बड़ी बातें बताने के लिए हम ये आपको बता देंगे, देखिए मुझे कितना आता है, तो वो वाला तो नहीं चलता है ना। इसका डेरिवेशन, उसका डेरिवेशन। पार्शियल डेरिवेटिव हम भी यूज करते हैं जब किसी कोनिक का सेंटर निकालना होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, एंड दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, सेंटर ऑफ कोनिक निकल जाएगा। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करें, चलो छोड़ो। सर यही पूछा था आपने, कराया था ना, तो यही डाउट था मेरा भी। हाँ हाँ, अब हमने बोल दिया तो हमने करवाया था, है ना। इसे हमने स्ट्रेट लाइन में कराया था ना ये वाला part। करवाया था, हाँ। अब हमने बोल दिया तो हम ही करवाएंगे कुछ देर के बाद। तो हमने पता नहीं, हमने जितना करवाया उतना अगर याद है तो तुम्हारा तो बेड़ा पार ही है, बाकी तो बेड़ा गर्क ही है। पार्शियल डेरिवेटिव उसको कहते हैं, उसको ये नहीं कहते, हाँ। ये कंप्लीट डेरिवेटिव, कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अगले साल डिफरेंशिएशन को निकालने में पार्शियल डेरिवेटिव का भी हेल्प होता है, वो अगले साल के सिलेबस में है, बाद में बात करेंगे। ओके सर। तो हमारे पास 3 टाइप के, अभी बेसिक फंडामेंटल प्रैक्टिस इन्हीं 3 टाइप की होगी। तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम सीधे ये टारगेट जैसी कोई चीज होती है उसको निकालिए, उसका जो भी डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज है फटाफट निपटा दीजिए। चलिए निकालिए, क्योंकि आपको बताया था आधा घंटा में खत्म, बस हो गया। चेन रूल इतना ही है भाई। एज ए चेन रूल आपको नहीं बताया, आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं तो कहिए तो लिख दे dy by dx इज इक्वल टू dy by dv इंटू dv by dx। हो गया चेन रूल। मन करे तो लिख लीजिए, है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप पेज नंबर 117 निकालिए। देयर इज सर्टेन इलस्ट्रेशन, ओके। इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 12 में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। जल्दी से 8 क्वेश्चन फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी। उसके बाद एक्सरसाइज 16.3 करना है, जल्दी क्विक। शुरू हो गया बेटा। अब मैं शांत रहूं थोड़ी देर, क्वेश्चन होते जाए। फर्स्ट क्वेश्चन चैट में लिखते जाना, बोलना नहीं है, मुंह एकदम बंद, एकदम फोकस होके टक 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 करते जाओ, बोलना नहीं, चैट में लिखते जाओ, जल्दी 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 फटाक से। और इस समय जब अभी करना है तो अभी तो कोई स्क्रीन लैग की बात नहीं, वीडियोज ऑन करके करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा रूल लगेगा? अच्छा करो करो। श्री राणा किस मोहल्ले में गया भाई? सर यहीं पे हूँ सर।
कर रहे हो बेटा? यस सर। ठीक है। Yes, sir. सर एफ डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx dfx by dx। यस सर। कहाँ पे f dash x लिखा है? सर ये थर्ड 23rd क्वेश्चन है ना? उसमें f dash x कहाँ लिखा है? y is equal to cos x into cos 2x into cos 4x into cos 8x। सर कहाँ पे कह रहे हो आप? तुम कहाँ पे कर रहे हो? मैं पेज नंबर 121 की बात कर रहा हूँ। पेज नंबर 121 क्वेश्चन नंबर 23rd मैंने उसमें कहा लिखा है। पेज नंबर 117 की मैं बात कर रहा हूँ जिसपे इलस्ट्रेशन है 12 जहाँ पे 8 क्वेश्चन। ओह शिट। क्लास में ही हो ना?
हो गए बच्चे? बालक कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। सर सेकंड हो गया, फर्स्ट नहीं हुआ। ठीक है, कर लो, 2 मिनट और कर लो। चलो कम से कम 5 तक तो पहुंचो, क्योंकि थ्योरेटिकली चीजें मैथमेटिक्स में आसान लगती है, जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आता है तो उसी समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सर आपने कहा था ना कि जब भी हम लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका भी जो बेस होता है हमेशा वो ln की फॉर्म में होना चाहिए, उसका बेस मतलब e की फॉर्म में होना चाहिए। तो सर लेकिन जब e की फॉर्म में नहीं है तो सर c की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? लॉगरिथम का चेन रूल लगाएंगे। सर तो उसको पहले वाले एग्जांपल ने ऑलरेडी वो यूज कर लिया, उसके बाद भी मतलब दूसरी बार करना है डिफरेंशिएशन तो आ नहीं रहा। ठीक है, ध्यान से देखो, आ जाएगा। अरे अभी क्या हो गया, वो डिस्कस करेंगे ना, तो अभी क्या है, हर चीज का करो, जूझो, थोड़ा सा क्वेश्चन से जूझना भी जरूरी है ना। राइटिंग एबिलिटी कैसे जनरेट हो गया, तुरंत हाथ उठा दिए। एग्जाम में भी साथ में बैठा लेना मुझे। फिफ्थ क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लेना तो बता देना। इतने देर का नहीं है, लगभग 20 मिनट आपने खराब कर दिया। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन क्या? पहला क्वेश्चन है y is equal to x upon log x base a। सर थर्ड वाला भी हो गया। log a base x। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स अपॉन a बेस पे तो होता नहीं है, तो log ax को लिखा जा सकता है log ae इंटू log ex। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया, क्या लिख लिया, log ae इंटू log ex। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log ae जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे x अपॉन क्या हो गया, log ae इंटू ln x। जो कांस्टेंट होता है, पहली प्रॉपर्टी ये बताता है कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो कर लिया बाहर, डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन ln x। इसके लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल लगाएंगे। कोसेंट रूल लगाएंगे तो log 1 अपॉन, ये उल्टा कर लेंगे तो log EA हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो गया, ln x का क्या होता है, होल स्क्वायर। ln x को एज इट इज रख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स, माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे डी बाई डी एक्स ln x, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू हो गया ln a इंटू यहाँ पे क्या हो गया, ln x का होल स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ हो गया ln x इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और किस क्वेश्चन में समस्या, जल्दी से, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन 16 मिनट से ज्यादा थोड़ी लगना चाहिए। अब तो आपको प्रैक्टिस ही करना है। हैं, जल्दी बोलो भाई, सो जाते हो क्वेश्चन लेके एकदम। सर फोर्थ वाला हो गया। जल्दी जल्दी निपटाओ भाई क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे लगे रहोगे तो काम चलेगा। डर कैसे हटेगा, डर नहीं भगाना है, हैं? करते रहो फटाफट फटाफट। थोड़ा बहुत आगे पीछे का मैनिपुलेशन भी ध्यान रखना, जल्दी करो। भाई आज हो जाएगा। सर फिफ्थ वाला बता दो। कौन सा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला
तो फिफ्थ वाला में क्या लग रहा है? 1 प्लस एक्स। तो पहले क्या करना है, इसमें डायरेक्ट करने जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। भाई बोलो, डायरेक्ट Yes, करने sir. जाएंगे तो यस सर। प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल देख के लग रहा है काफी लंबा लगेगा, यानी चक्का जाम। Yes, sir. उतने को मैनिपुलेट करेंगे तो और चक्का जाम खत्म। तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल तो दिखा रहा है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने केंद्रीय नेतृत्व को ये क्या हो गया? गूगल ने न्यूज चैनल पता नहीं कहाँ से रिकॉग्नाइज कर लिया, रीता बहुगुणा जोशी। देख रहे हो, ये तो मजेदार घटना घट गई है। अपने आप रिकॉग्नाइज कैसे कर लिया? हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? तो हमारे पास है कि इसमें अगर प्रोडक्ट रूल लंबा चौड़ा लगा देंगे, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये वॉइस रिकॉग्नाइज करता है, तो उसको पता नहीं कुछ प्रोडक्ट सुनाई दिया होगा, पार्टी वार्टी सुनाई दिया होगा, तो कुछ भी न्यूज चला दी। कि रात में उस सोते समय आदत है ना वॉइस रिकॉग्नाइज से, कोई भी न्यूज ऐसे कहते चलाओ आंख बंद करके चल रहा है। ओके चलो आ जाओ। तो हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट रूल फेल है ना। प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट लगाने से अपने को कोई फायदा नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, 1 प्लस आगे क्या है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n। अच्छा ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया। तो ये एक्चुअली क्या था ना, ये हम लोग 8 9 10th में इस तरह के सीरीज को सॉल्व करते थे। तो सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या था कि इसमें देखो, हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस y को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स से, तो अगला वाला क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। फिर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके है ना। अब देखो Yes, ये sir. दोनों जैसे ही मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 एक्स। minus x square. फिर अगले वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। तो लास्ट में 1 minus x तो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स रेज, तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन x रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n। देखो ना पीछे वाला आता है ना, फिर से एक बार देख लो, जल्दबाजी में हो जाएगा गड़बड़। थोड़ा सा जगह लेके इसको देख लिया जाए, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करने का। जैसे y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू हमने कह दिया कि भैया ये 1 माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, सो ऑन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n। और नीचे में क्या हो गया 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन देखो, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसके पहले क्या आ गया 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर। ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इससे पहले क्या आएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n। अरे यस बोला सर आएगा। y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो कैसे लिखते हो इसको, इसको ऊपर वाले को कैसे लिखोगे 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n का क्या लिखोगे होल स्क्वायर। अरे बोलो हाँ, हाँ तो बोल दो। दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n इंटू 2। तो Yes. दिस इक्वल टू अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2n plus रेज 1. टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 माइनस एक्स। अब क्या करोगे, कौन सा रूल लगा दोगे भाई, वो से Question. लगा दो। सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाना इसमें वाइज अप्रोच नहीं होगा।
सर फिफ्थ वाला हो गया। बता दिया तो हो ही जाएगा। आगे 6, 7, 8 करो। कितने लोग कर रहे हो? हैंड रेज करो तो कितने लोग क्वेश्चन कर रहे हो? एक बार हैंड रेज करो तो। 2 लोग कर रहे हैं, 3 लोग। हैंड रेज करो। बस 5 लोग हैं क्लास में, और कोई नहीं है क्लास में। रेज योर हैंड। हाँ, पूछना शुरू किया तो लिविंग शुरू हो गया। 8 हैं। अभिनव सिंह हो क्लास में? अभिनव सिंह यस सर। क्वेश्चन कर रहे हो कि सो रहे हो? सर कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा चैट में फोटो क्लिक करके। मैंने बस कहा था हैंड रेज करने के लिए, तो इसमें कौन सा दिक्कत आ रहा है? अभिनव सिंह यस सर कर रहा हूँ। ठीक है। आदित्य डांगी, आदित्य कुमार झा, अभय कुमार सिंह हो क्लास में? जो नहीं बोलोगे उसको रिमूव करने जा रहा हूं। दीपेश कुमार, देवांश सिंह, खुशी चंद्र हो क्लास में? क्लास में हो? हैंड रेज करना सुनाई दिया? अगर कर रहे हो तो हैंड रेज करना है। सुनाई दिया? आदित्य डांगी, आदित्य कुमार झा, देख रहे हो अभी ये तुरंत जैसे पूछना शुरू किया एकदम स्ट्रेंथ कम हो गया। ये फायदा होता है पूछने का। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही बची है ना, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। देवांश सिंह हो क्लास में भाई? देवांश, दीपेश कुमार हो क्लास में? अरे तुम ही तो आज क्लास शुरू किए थे बेटा। देवांश सिंह हो क्लास में? देवांश सिंह, रुको अब इस चीज को नाम लेके रिकॉर्ड कर देता हूँ और सबकी रिकॉर्डिंग पेरेंट्स के पास भेज देता हूँ कि आपका बच्चा बोलता ही नहीं। लेट अस स्टार्ट। अभय, आर यू देयर इन द क्लास? अभय, PS ID 41239114। चलो जल्दी से बताओ और कौन से क्वेश्चन में तुमको दिक्कत आ रही है? सर 7th वाला हो गया, 6th वाले का बस वो हो जाएगा, 8th वाला नहीं हो रहा। क्या है भाई 8th वाला? ऐसा क्या है? कह रहे y इज इक्वल टू fx प्लस 1/x। अब ये तो फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ना करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बबुआ? हाँ बबुआ, कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे fx प्लस 1/x, पहले तो fx पता चलेगा x रेज टू द पावर 4 अपॉन 1/x रेज टू द पावर 4। इसको लिखा जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2। फिर इसको लिखा जाता है यहाँ पे, जल्दी से बोलो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, इसका होल स्क्वायर -2।
इसमें कोई समस्या? तो यानी अगर मान लो एफ एक्स लिखना हो, अगर इसको पूरा एक्स लिख दें तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना। -4x² प्लस 4 माइनस 2, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x² प्लस 2। और हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, जल्दी से बोलो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी ऑफ क्या हो गया, x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x² प्लस 2 अपॉन डी एक्स। हो गया? सर एक थर्ड वाला नहीं हो रहा, बस एक थर्ड वाला, अभी एक 8 वाला बचा है, बस बाकी सारे हो गए। थर्ड वाला तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाएंगे फिर से। cos x 2x 4x और 8x है, sin x से ऊपर 2 sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, फिर उस चेन को छोटा कर लो, चेन छोटा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सर उसके बाद ये आता है ना sin 16x अपॉन 16 sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मतलब sin 16x का, क्वोशिएंट रूल लगेगा। sin 16x का कि कोई है बगल में, उससे एक थप्पड़ खाओ तो जोर से। sin ax प्लस b का कैसे निकलता है? नहीं सर आ गया। बगल में है तो उसको मुझे एक थप्पड़ मारो, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, नहीं तो सर पटक लो वाल पे। क्या दो एक थप्पड़ लगाओ मुझे, हम गधे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। sin 16x sin ax प्लस b चेन रूल लगेगा। sin x नहीं है तो नीचे 16x डालेंगे, इंटू sin d 16x अपॉन dx डालेंगे, तो 16 cos 16x हो जाएगा। और क्या, कुछ लोग अभी तक नहीं है बोले हैं, माज हुसैन, पवन चावला, कुछ लोग अभी तक नहीं। माज हुसैन है बेटा क्लास में, माज हुसैन, हुसैन साहब हैं क्लास में, पवन जी हैं क्लास में? यस सर। गुड, कर रहे हैं क्वेश्चन, हो पा रहा है बेटा? यस सर हो रहा है। ठीक है, वो डॉट डॉट वो तो पूछा जाता है पवन जी, ठीक है। श्रेया हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व? श्रेया यस सर मैं कर रही हूँ सॉल्व। सर बीच में कॉल ड्रॉप हो गई थी। ओके ठीक है, जिसने 8 तक कर लिया उसका क्या काम है, अगला क्या काम है बेटे? एक्सरसाइज करना है। 16.3 एक्सरसाइज सर हो गया, खत्म हो गया। एक्सरसाइज करने से पहले ट्राई योरसेल्फ निपटा दो ना। ठीक है ठीक है, तो कल का होमवर्क तुमको समझ में आ गया होगा। क्या होगा होमवर्क बताओ जल्दी से। नंबर 10 एविडेंस का सेट पूरा करके देना है आपको। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 16.3 ट्राई योरसेल्फ 5 6 7, ठीक है। और डिफरेंशिएशन, एल हॉपिटल रूल है ना अगला। एल हॉपिटल रूल आता है समझ में कि नहीं आता है? सर ने करा दिया था ये। सर मुझे मालूम है। हाँ बेटा। था मेरा मैसेज। हाँ जी बेटा। मैसेज आपको भेजा था सर व्हाट्सएप पे, वो बैकलॉग वाला।
हाँ रात में देखा था मैंने, बस Yes, अब कल वेडनेसडे मिलेगा, सुबह से फुर्सत नहीं मिला बेटा। ठीक है, मैंने देख लिया था रात में 10:25 के Yes. आसपास ने भेजा था और आपने अपने मम्मी के नंबर से भेजा था। Yes, sir. ये सब ऐसे समझते हैं कि सर को मैसेज सच ने नहीं देखा होगा। अरे भाई बाबू सर मेरे नहीं, उसमें एक फर्स्ट में ब्लू टिक दिखाया, उसके नीचे वाले में ब्लू टिक नहीं दिखाया, इसलिए मैंने पूछा। आज सुबह से लगातार 10:30 से अभी तक क्लास है, अगला भी 2 क्लास लगातार है बेटा। सर व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते? नहीं, 1000 मैसेज आता है, उसका रिप्लाई करके क्या करेंगे? हाँ? स्टूडेंट्स का तो कर दिया करो एक बार, क्वेश्चंस का। बेटा टोटल 1900 स्टूडेंट है। अब बताओ, तुम ही बताओ, तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने से मतलब है? अभी तुम्हारा क्लास लेते लेते अभी जो मेरे पास मैसेज है 9 + 4 13 + 1 14 + 7 21 + 2 23 + 6 29, तुम्हारे क्लास ले रहे हैं तब ये 29 मैसेज है। क्या करें, रिप्लाई करें, छोड़े पढ़ाना? ठीक है, आपके प्रॉब्लम जो होते हैं, सीवियर प्रॉब्लम होते हैं, उसको देख लेता हूँ मैं और उसको रिजॉल्व करना मेरा मेन होता है। ठीक है ना? ओके यस सर। बेटा मैं क्लास में तो अपने हेड का भी फोन नहीं उठाता, तो तुम लोग तो कभी कभी बहुत अर्जेंट होता तभी उठाता। देखो मुझे क्लास में फोन लेके जाते, अब रेगुलर क्लास में भी आए, कभी देख फोन रहता भी है तो उससे 2 बार आपके बजा, पास नहीं रहता फोन, आपको स्विच ऑफ रहता है नीचे। 2 बार बचा तो स्विच ऑफ। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले तुम्हारी होती है ना, तुम जिस क्लास में है उस क्लास में जिम्मेदारी पहले होती है ना। हाँ, आपका मैसेज देखा था, आपका जो चैप्टर है उसके लिए टीचर से मैंने बात तो कर लिया था, लेकिन उस टीचर से आपको कनेक्ट करवाना मेन है। ठीक है ना? ठीक है बेटा? यस सर। तुम इसमें खुश हो जाते हो तो चलो लाओ, मैं देख लिया सर। सर मेरे वो छूट गया था एक क्लास लिमिट्स का, आपने 2 ही क्लास ली था तो एक छूट गया था मेरा। कोई बात नहीं, उसको करवा देंगे लिमिट्स वाला। और किसका लिमिट छूटा हुआ? सर मेरा भी छूटा हुआ है। तुम कितनी बार सर पता नहीं हुआ कब सर, स्टार्टिंग वाली क्लास ली थी उसके बाद एकदम से। हाँ बेटा, तो संडे को। हाँ बेटा, फिर वही संडे को ही लेंगे। ठीक है ना? और जिस दिन कह दे उस दिन क्लास लेने के लिए तैयार रहेंगे। संडे को क्लास लोगे सर आप फिर से? अब नहीं बेटा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, और आई थिंक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लिमिट पढ़ा देंगे। और क्या करेंगे, फिर से पढ़ा देंगे लिमिट, क्या दिक्कत? क्योंकि चैप्टर का होमवर्क क्या बताया था? होमवर्क लिखा हुआ बोर्ड पे बेटा, स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। यस Yes, sir. सर। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि अभी अपना जो है जो चैप्टर वीक है शुरुआत से एनालाइज कर लेना और 6 टारगेट का उसको लिख के रख लेना। ठीक है, जिस दिन बोलेंगे उस दिन फटाफट भेजना, क्योंकि एक चैप्टर में अगर हम करवाना शुरू करेंगे ज़्यादा होगा। एक चैप्टर, कोई चैप्टर है जैसे मान लो सेट रिलेशन फंक्शन, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, इसको एक साथ, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 तो अभी निपटा देंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के साथ। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन में देख लेना कौन कौन सा टॉपिक है, उसको मार्क कर लेना। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा चैप्टर, 2 चैप्टर दे देंगे टारगेट। तो हर चैप्टर को मार्क करके रखना किस तरह के क्वेश्चन में, किस तरह के कंसेप्ट में तुम्हें दिक्कत आ रही है। ठीक है बेटा? ओके, तो इससे क्या होगा कि रिवीजन में एकदम मन लगा रहेगा। और पता चलेगा मैं क्लास में आऊँ फिर कहूँ कि तुम बताओ, तो तुम्हें लगेगा मेरा तो हुआ ही नहीं, मुझे तो सर ने बताया ही नहीं। और फिर होगा मेरा पहले बता दो, तो उसमें क्या होगा, एक सीक्वेंस में उसको डिसाइड कर लेंगे, आप लोग भेज दोगे चैनल पे ही भेज दोगे, उसको सीक्वेंस में डिसाइड कर लेंगे, उतनी बातों को डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है? ओके, तो बहुत सारे लोगों के कॉमन चीज़ ही होंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। जैसे कोनिक पार्ट 2 में एलिप्स के बाद सबको दिक्कत है, कोई नई बात बताओ। है ना? ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करोगे, डिवीजन इनटू ग्रुप, सबको दिक्कत है।
बाइनोमियल की बात करोगे तो बाइनोमियल सीरीज जो है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज और बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबकी दिक्कत है। कुछ चीजें हमें भी मालूम होती है बेटा, क्योंकि वहां पे दिमाग लगाना है, जो तो तुमने लगाया क्वाड्रेटिक में है। उसमें तुमने लगाया नहीं। क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट में ज्यादा से ज्यादा पंगे होंगे, कॉम्प्लेक्स में लोकेशन पंगे होंगे। तो जहाँ पे दिमाग लगाना है तो वहां तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो जब फ्री होके डिस्कस करेंगे तो चलो एक ही क्वेश्चन एक क्लास में होगा, लेकिन दिमाग लगा के करेंगे। ठीक है, तो अगले टॉपिक है ना। अब नहीं सुनूंगा। मैं समझ लिया, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बता दिया कि हमें भी पता होती है, और बाकी तुम लिख लेना बेटा। अब इतना बताओगे तो याद रहेगा। तुमको 15 दिन पहले किसने क्या बात किया था याद है तुमको? आज क्या बात कर रहे हो? 15 दिन के बाद मैं भूल नहीं जाऊंगा। आज तुम उससे अभी बात करोगे, अगले क्लास में ही भूल जाऊंगा, वहां पे कुछ और बात कर लेगा, उसके अगले क्लास में पिछले क्लास के भूल जाऊंगा। ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट ये लिख के भेज दो। ठीक है, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोगों को करना है, टेस्ट नहीं मिस करना है। बहुत सारे बच्चों की मैंने आदत देखी है, टेस्ट मिस करते हो। टेस्ट मिस करना सबसे बड़ा पाप है। अब इस साल पता नहीं क्यों किया आप लोगों ने, जितना आए उतना ही टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं दोगे ना तब तक दिमाग नहीं खुलेगा। पढ़ते जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि पढ़ना क्या है, कितनी चीजें याद रखनी है, ये भी तो पता रहना चाहिए ना पढ़ना क्या है भाई। पढ़ते जा रहे हैं बस, पढ़ते जाने से कुछ नहीं होता है। कोई ऐसे थोड़े है कि टेस्ट क्यों रखा गया है कि कितनी अभी तक जानकारी हुई और कितना चीज आप अप्लाई कर पा रहे हो। क्योंकि साइंस है ना, साइंस एप्लीकेशन में जब तक नहीं जाएगा, थ्योरी में नहीं चलता है। ये थोड़े है कि अकबर महान था तो महाराणा प्रताप भी महान था तो वो भी महान था, कुछ कहानी बना दोगे। यहाँ पे कहानी तो NaCl के जो प्रॉपर्टी होगा MgCl2 में चेंज हो जाएगा। ये तो तुमको एनालाइज करना पड़ेगा ना। ये थोड़ा क्या Cl लगा हुआ तो सब Cl सेम ही है, चल जाने दो। ठीक है, परमुटेशन अरे कुछ नहीं, अरेंज ही तो करना है, बस हो गया, खत्म, टॉपिक ही खत्म, बात ही खत्म। तो क्वेश्चन में एक भी नहीं, अरेंज ही तो करना है, ऐसे नहीं चलता है। तो एप्लीकेशन पार्ट है। और यू हैव द राइट टाइम कि आपका जो है 1 महीना 2 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, सो दैट कि ये जो 2 मंथ होगा ना उसको इंटेंसिव यूज कीजिए। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे सिलेबस खत्म होता है उससे वैसे घर बैठते हैं और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं अब सिलेबस खत्म, अब तो कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। वही रिवीजन चल रहा है, वही रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, गोल की चीज़ों को दिमाग में सेट करने का। ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना कि सेट करना है दिमाग में। और 11th के कंसेप्ट अगर सेट कर लिया तो आपका 40% जेई का प्रिपरेशन हो गया, और 60% 12th के बाद जितना याद रहेगा। तो 40% का 20% कैरी होगा, तो 40% वहाँ का 20% यहाँ का, तो कुल मिला 60%। और 60% मार्क्स अगर जेई मेंस और एडवांस दोनों में ले आते हैं तो IIT में पहुँच जाओगे। ठीक है, अब ज़्यादा IIT में मत जाओ, जाके डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करो, अभी फिलहाल है समय है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। 2 महीने के समय है, 2 महीने में एकदम से जम के पढ़ना है। 2 महीने तक मैं कंफर्म तुम्हारे साथ हूँ। 2 महीने के बाद क्या होगा? फिर देखो 2 महीने यार, हर साल 31 मार्च तक मैं हमेशा बच्चों को हमेशा बताता हूँ सेशन के एंड में कि अगले 2 महीने मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर अगले 2 महीने अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा ना। सर टीचर सेम रहेंगे, चेंज होंगे? फिर देखो भगवान है वो इंसान है यार, इंसान रहने दे। 2 महीने के बाद हम सब लोग इसी क्लास में थोड़े रहेंगे, 11th से 12th में चले जाएंगे, है ना? 11th से 12th में जाएंगे, नए चैलेंज आएंगे, नई तरह की सोच आएगी, नए एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। लेकिन 2 महीने जो है ना, अभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अभी जो है बहुत सही समय है कि 2 महीने में पूरा रगड़ के पढ़ लो। यानी 11th का अगर 100% दिमाग में डाल दिया, समझ ले 40%, क्योंकि 12th जब शुरू होगा 11th पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इसको ध्यान रखना। जो तुम्हारे पास है 31 मार्च तक है, 11th को जितना भी रफ हो गया ना, जितना भी गड्ढे उड्ढे हो गए उसको प्लेन करने का 11th ही टाइम है, समझे? यस सर। ये 2 महीने बहुत ही क्रूशियल है, इसमें सोना मत। ठीक है,
नए टीचर वेट करेंगे, जाओ हमें डांटेंगे कि आप